आप सभी का वेलकम है आज के सेशन में। आज का टॉपिक है 1857 का पार्ट बी हम लोग देखेंगे और इसको एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो क्या है 1857 का आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो कल हम लोग पार्ट ए पढ़े थे, आज हम पार्ट बी के रूप में हम लोग वीडियो देखेंगे और बीपीएससी के एक महत्वपूर्ण पॉइंट में से 1857 है। और हम लोग कल यहाँ तक किए थे 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली का सेना नेतृत्व किसने किया था, यहाँ तक हम लोग किए थे बख्त खान तक। नेक्स्ट हम लोग आज देखेंगे नोट में और उसको करते चलेंगे। पेशेंस रखना है, पेशेंस ही क्या है कामयाबी की ओर लेके जाता है। आपको धैर्य ही और आपकी निरंतरता ही, कंसिस्टेंसी ही, लगातार पढ़ना ही क्या है आपको कामयाब बनाता है। ज़्यादा पढ़ना और ढेर सारा पढ़ना ये ज़रूरी नहीं है, कम पढ़ें और स्थिरता से पढ़ें। ठीक है, ठीक है। तो क्या है हम लोग पॉइंट को देखेंगे, पॉइंट को देखें। 1857 विद्रोह के दौरान दिल्ली के नेतृत्व के नाम मात्र का बहादुर शाह जफर के हाथ में था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण जो है किसके हाथ में था, जनरल बख्त खां के द्वारा किया गया था। समझे, दिल्ली जो है, दिल्ली का लीडरशिप कौन कर रहा था, तो बहादुर शाह जफर। लेकिन ये बेचारा बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हो चुके थे, उतना सलाहियत में नहीं थे, इसलिए ये सिर्फ नाम का थे, लेकिन हकीकत में इनका सारा काम कौन हैंडल कर रहा था, जनरल बख्त खां। तो ये आपको हकीकत देखना है कि किस तरह से सवाल आता है, उसी के हिसाब से चलना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। 1857 के विद्रोह का सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में बहादुर शाह जफर को देखा जाता है। 1857 के सबसे कमज़ोर कड़ी किसको माना जाता था, बहादुर शाह जफर को, क्योंकि ये वो आदमी थे जो न सलाहियत में थे और न इनके अंदर कोई ऐसा तरतीब था जिससे अंग्रेज़ों को मात दी जा सके। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है 1857 के विद्रोह को दबाने में किस ब्रिटिश सेनापति का महत्वपूर्ण भूमिका था। तो सबसे दबाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा सेनापति था, कैंपबेल। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जब एग्ज़ाम आप देंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर 1857 से क्वेश्चन आया तो ये सारे क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन टकराएंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन पढ़ के आए तो आराम से बना और एक एक नंबर कीमत रख रहा है। तो लगातार पढ़ना है, बस वीडियो को फुल देखना है और जहाँ पर दिक्कत होगा उसको कमेंट करना है और कमेंट में आपका जवाब मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कहीं पर आपको परेशानी होगी, उस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे ही डिटेल कर दिया जाए। ठीक है, आगे देखेंगे। तो कौन थे, कैंपबेल थे। ठीक है ना, आगे देखेंगे। आगे अगला पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है वह पहला भारतीय सिपाही जिसने चर्बी वाले कारतूस यानी गोली का प्रयोग करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो वो कौन थे, मंगल पांडे। कारतूस के बारे में हमको बताया गया था, गोली जिसके ऊपर चर्बी का लेयर होता है और होता था और क्या है उसको मुंह से तोड़ करके यह राइफ़ल, इनफील्ड राइफ़ल में लगाना पड़ता था, तब जा कर के आदमी फायर कर पाता था, सिपाही लोग। तो ये क्या इसमें भ्रम था कि गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ है, ऐसा भ्रम था। ठीक है, और सिपाही यही कारण है कि विद्रोह कर लिया अपने धर्म को का अपमान समझ करके। ठीक है, अगला पॉइंट। 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में किस अंग्रेजी कमांडर के सामने खुद को क्या किया था, सरेंडर कर लिया था। तो कौन थे, जनरल हडसन। तो दो सवाल यहाँ से आता है, एक आता है कि 20 सितंबर 1857 को किस शासक ने क्या है जनरल हडसन के सामने समर्पण किया था, तो बहादुर शाह जफर। कब किया था, तो 20 सितंबर 1857 को किसके सामने किया था, जनरल हडसन के सामने। तो कई सवाल आता है, सवाल कैसे आता है वो देखना है, वो हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, वैसा आपको चलना है। ठीक है, आगे देखेंगे। एक जो है से सेंटेंस है जो बहुत आती है एग्ज़ामों में, वो ये है, यहाँ मेरे सामने खून का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे अभी और
क्या देखना है। यह कथन किसका है, कौन ये कथन बोले थे, तो कौन थे, मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब एक बहुत बड़े शायर हैं, आप लोग पढ़े ही हैं। तो ये वो शायर थे जिन्होंने 1857 को अपनी आंख से देखा था, उस दौर में ही थे, समझे, और वो ये सेंटेंस बोले थे। इतना कत्लेआम उस वक्त हो रहा था। ठीक है, आगे देखेंगे। नाना साहब का वास्तविक हकीकत नाम क्या था, तो धोधू पंत था, धोधू पंत नाना साहब का रियल नेम। ठीक है, आगे देखेंगे। एक्सप्लेनेशन करते जा रहे हैं, आप लोग को सेम इसी तरह से प्रश्न आएगा और आप आराम से कर पाएंगे। बस फुल देखना है, फुल वीडियो को देखें और फिर जब क्वेश्चन का सेट देंगे, इसके बाद इस टॉपिक के बाद हम क्वेश्चन का सेट कराएंगे इसी 1857 से, तो आप आराम से कर पाएंगे। और जो यहाँ मिस होगा वो वहाँ आराम से जो है क्वेश्चन आंसर में वो क्वेश्चन को ऐड कर लिया जाएगा, तो वहाँ भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को देखिए। अजीमुल्लाह खान किसके सलाहकार थे, किसके सलाहकार अजीमुल्लाह खान थे, तो नाना साहब का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट को देखेंगे। तांतिया टोपे का वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। तांतिया टोपे का रियल नेम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। अगला, किस स्थान पर विद्रोह के दौरान अंग्रेजी मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई थी, किस किस जगह पर किया गया था, कोटा यानी कि राजस्थान में। आगे देखेंगे। इलाहाबाद में सिपाही विद्रोह का दमन किस ब्रिटिश ऑफिसर ने किया था, तो इलाहाबाद में कौन था, कर्नल नील। बहुत आता है ये सब, पीसीएस वगैरह में तो ये सब समझ लो कि एकदम फेमस क्वेश्चन है, समझे। जो बीपीएससी का जो प्रशासनिक होता है, जिससे आप बीडीओ एसडीएम वगैरह बनते हैं, उसमें ये सब दम दम मार्केबल है, जो है स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, जिससे आता ही आता है। तो इलाहाबाद में सिपाही विद्रोह का जो दमन किया था, दबाया था, वो अंग्रेज का कौन सा कर्नल था, तो था कर्नल नील। ठीक है, आगे देखेंगे। भारतीय सैनिकों में शामिल सिख, गोरखा, पठान को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया था। 3 तरह के जो है सैनिक को शामिल किया जाता था भारत से अंग्रेजी सैनिक में, तो ये सिख, गोरखा और पठान शामिल होते थे। किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता था इनको, तो ये लड़ाकू वर्ग के अंतर्गत, ये लड़ाकू कहलाते थे। हिम्मत था इनमें, है ना। अंग्रेज इसी जो है इसे कैटेगरी से लोग को सेना में चुनते थे जो भारत के होते थे। ठीक है, आगे 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था, तो आपको याद होगा मंगल पांडे ने सबसे पहला अपना जान की आहुति लगाई थी, यानी कुर्बानी दी थी। अगला पॉइंट, 1857 के विद्रोह का शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था, यानी किससे जो विद्रोही था, भारतीय लोग थे, उसको एनर्जी आता था, हिम्मत, जोश आता था, तो कौन सा था, हिंदू मुस्लिम एकता। सब मिल करके लड़े थे, यही कारण था कि बहुत हद तक सफल हुआ था। ये अलग बात था कि सूचना के अभाव या वैसा सिस्टम या उतना डिजिटल नहीं था कि इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा पाए, इस कारण से ये दब गया, नहीं तो एकताई में कमी नहीं थी, चारों तरफ फैल नहीं पाया, है ना। लेकिन जहाँ पे लोग थे वहाँ पे बहुत एकजुट थे, हिंदू मुस्लिम सभी। अगला पॉइंट, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम यानी वास्तविक नाम क्या था, तो मणिकर्णिका। ठीक है, ये इसका पूरा जो है से मूल नाम था। अगला, 1857 में अंग्रेज के विरुद्ध पंजाब में किसने विद्रोह किया था, अंग्रेज के विरुद्ध जो है पंजाब में कौन कौन विद्रोह किए थे पंजाब इलाका में, तो नामधारी सिखों ने। ठीक है ना, सिखों ने वहाँ पे, नामधारी सिखों ने वहाँ पे क्या किया था, विद्रोह किया था। जैसे बिहार से कुंवर सिंह थे ना, उसी पंजाब से ही लोग थे। ठीक है, आगे पॉइंट देखें। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद किसने इसे राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दिया, राष्ट्रीय विद्रोह 1857 में कौन कहा, बेंजामिन डिज़रायली ने। बस देखना है, समझना है। ठीक है, अगला, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, मतलब क्या कारण था जिससे ये विद्रोह फैल गया, भड़क गया, लोग भड़कने लगे अंग्रेज पर, तो क्या था, चर्बी वाला कारतूस यानी कि गोली का प्रयोग। ठीक है, अगला, कुंवर सिंह 1857 के का नेतृत्व किस प्रांत से यानी क्षेत्र से किया था, तो कौन सा प्रांत था, जगदीशपुर प्रांत, है ना।
ठीक है। नेतृत्व मतलब लीडरशिप होता है, सारा सेना का हेड। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रसिद्ध, ये पॉइंट को देखेंगे, प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास कहाँ था? मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो कहाँ के थे वो? आगरा के, मूल निवास आगरा का था। ठीक है, अगला 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। कौन बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को, जिसको आप प्रयागराज कहते हैं, उसको 1857 के टाइम में क्या क्या बनाया गया था? मुख्यालय बनाया गया था। अंग्रेज अपना जो है से मेन अड्डा बनाया था, वहाँ से ही लीड करता था पूरे भारत को। अगला 1857 के विद्रोह में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया, जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो किसको उसका मित्र धोखा दिया था? तांतिया टोपे। तांतिया टोपे को उसका मित्र धोखा दिया, जिसके कारण उसको अरेस्ट कर लिया गया और जान ले ली गई। ठीक है, तो हमारे देश में बिना धोखा के कोई भी जो है से अंग्रेज उसको पकड़ नहीं पाता था जल्दी। तो पहले उसके साथी को या उसके आसपास के लोग को मिलाता था, तभी वो हमारे क्रांतिकारी लोग को क्या है, पकड़ पाता था। नहीं तो धोखा अगर ना देता अंग्रेज या हमारे क्रांतिकारी लोगों का जो साथ में रहते थे, तो ये लोग और अच्छा प्रदर्शन कर पाते आज़ादी के लिए। आगे देखेंगे अगला पॉइंट, 1857 की क्रांति का असम क्षेत्र से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो असम क्षेत्र से मनीराम दत्त कर रहे थे। असम क्षेत्र, हर क्षेत्र का एक अलग अलग नेतृत्व करता था, लेकिन दिक्कत थी केंद्रीय लीडरशिप की, यानी कि ये सभी क्षेत्र के जो नेतृत्व कर रहे थे, इसको भी कोई ना कोई हैंडल करता। जैसे प्रधानमंत्री सारे राज्य का हैंडल कर रहे हैं ना, वैसे ही सारे क्षेत्र का, असम क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र, बिहार क्षेत्र, राजस्थान क्षेत्र, ये सबको भी एक लीड करने वाला कोई होता, ऐसा कोई नहीं था। यही कारण था कि असफल होने का सबसे बड़ा ये था। असम वालों को ये पता नहीं कि बिहार में क्या हो रहा है, बिहार वाले को ये पता नहीं कि दिल्ली में क्या हो रहा है। तो इसके कारण से बहुत अभाव हुआ और लोग एकजुट नहीं हो पाए सारे लोग। आगे देखेंगे, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया? सिपाही को किन प्रांत से चयन करना शुरू किया? तो गोरखा, सिख और पंजाबी, उत्तरी प्रांत से। गोरखा, सिख और पंजाबी, ये लोग लड़ाकू लोग कहलाते थे, जिसे तो अंग्रेज इसी से सिलेक्ट करते थे। भारतीय सेना में अगर शामिल करना है तो यही लोग को सेलेक्ट करते थे, क्योंकि ये लोग लड़ाकू और हिम्मत वाले होते थे और जल्दी धोखा नहीं देते थे। ठीक है, आगे पॉइंट देखेंगे, समझते चलेंगे, क्लियर है। जहाँ पर नहीं समझ में आएगा रोक लेंगे, वीडियो रोक लोगे, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, आगे पॉइंट को देखेंगे, किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे? उसके बाद उसके किसी भी वंशज को राजा नहीं माना जाएगा। तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या किए थे, एक रूल बना दिए कि अब इसके बाद कोई राजा नहीं आएगा। बहादुर शाह जफर के बाद अब कोई राजा नहीं आएगा। उसके बाद क्या है, अंग्रेजी शासन होगा, अब कोई राजा रजवाड़ी नहीं चलेगी। तो ये कौन रूल बनाए थे? लॉर्ड कैनिंग। अब इसीलिए बहादुर शाह को अंतिम शासक मान लिया गया, जो मुग़ल ख़ानदान से आते थे, मुगलिया सल्तनत से। ठीक है ना, याद रखें। अगला, लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान चीफ कमिश्नर कौन था? लखनऊ का चीफ कमिश्नर उस वक्त कौन था? तो हेनरी लॉरेंस। ठीक है ना, बस पॉइंट को समझते चलेंगे, 1 2 3 बार आप देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, इतना आसान कोई चीज़ नहीं होता है ना। तो लगातार मेहनत ही आपको कामयाबी दिलाती है। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इलाहाबाद से कौन किए थे? लियाकत अली। ठीक है, ये सब फेमस नाम है। क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हम पढ़े थे, इसलिए हमारे लिए आसान हो गया। और सेम क्वेश्चन उसी तरह से आएगा बीपीएससी में। आगे देखेंगे, कुल्लू, यानी कुल्लू कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुल्लू में कौन किया था? तो राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह, ये दो ऐसे थे जो कुल्लू यानी हिमाचल में उस क्षेत्र से अपना नेतृत्व कर रहे थे और 1857 में लोग को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे पॉइंट, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध सन्यासियों एवं फकीरों का नेता कौन था?
सन्यासियों और फकीरों का नेता कौन था? सन्यासी जो साधु संत होते हैं, जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ईश्वर के प्रति वो अपने आप को डेडिकेट कर लिए। और फ़कीर भी उसी प्रकार से होते हैं, ठीक है, जिसको दुनिया से मतलब नहीं है, वो क्या है, ईश्वर के प्रति जो है कनेक्ट रहते हैं। तो ये इनका नेता कौन था, इनको लीड कौन कर रहा था इन लोगों को? तो बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, ठीक है। अगला, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में 1857 का कौन किए थे? तो बेगम हज़रत महल लखनऊ से लीड कर रहे थे। ये सब क्वेश्चन बहुत आता है, लेकिन अब आपकी किस्मत है कि आपका कौन सा पॉइंट आएगा, आप किसको पढ़ के गए हैं। इसीलिए संपूर्ण पढ़ाई कीजिए ताकि वहाँ दुविधा न रहे। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस में रहना है, निरंतरता के साथ रहना है। एग्ज़ाम में बैठिए तो आपको लगे कि हाँ 1857 से कहीं से भी आएगा तो हम बना लेंगे, ऐसा टॉपिक को तैयार करके जाइए, ठीक है। आगे पॉइंट को देखेंगे। 1857 की क्रांति में फैज़ाबाद का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो फैज़ाबाद कौन कर रहा था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। फैज़ाबाद से कौन थे? आपको ऐसे याद रखना है। फैज़ाबाद से कौन है? तो लखनऊ से कौन है? तो लखनऊ से बेगम हज़रत महल हो गई। तो फैज़ाबाद से कौन हो गए? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह हो गए। जगह और उसका नेतृत्व करता, ऐसे करके याद कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। आगे 1857 में बरेली का नेतृत्व किसने किया था? तो बरेली यूपी में है, उसी तरह से फैज़ाबाद भी यूपी में है, ठीक है ना। कौन किया था? खान बहादुर खान, ठीक है। बरेली से कौन थे? तो खान बहादुर खान। आगे अगला पॉइंट, रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध में किसने पराजित किया था? तो ये और इम्पोर्टेंट है, कैप्टन हीरोज। कैप्टन हीरोज ही जो है रानी लक्ष्मीबाई को एट लास्ट क्या है, पराजित किया, यानी हरा दिया, ठीक है। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई क्या है, शहीद हो गई। आगे फैज़ाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने कितना रुपया का? 50,000 रुपया का इनाम रखा था। तो यही है मौलवी अहमदुल्ला शाह। अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन कहलाते थे, इतना परेशान किया था उन लोग को, है ना। आगे 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने अपने सेनापति किसको नियुक्त किया था? तो किसको किया था? बख्त खां। आपको बताए थे शुरू में ही कि वो सिर्फ नाम के मुग़ल सल्तनत का जो थे बहादुर शाह जफ़र, वो नाम के थे, क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत कमज़ोर हो गए, सलाहियत में नहीं थे। तो वो क्या है, नाम के थे, लेकिन काम का उनको अपना सेनापति बख्त खां को चुना था, जो बहुत ही काबिल था। आगे पॉइंट को देखेंगे। 1857 के विद्रोह के कारणों को भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये सब कारण को भारतीय भाषा में कौन लिखा था? तो सर सैयद अहमद ख़ां इस सारे कारण को लिखा था कि क्यों ऐसा हुआ था, जिससे लोग भड़क गए थे। उस दौर में सर सैयद अहमद ख़ां भी थे। आपको सवाल आ सकता है कि कौन थे निम्नलिखित में, तो आप ये जानेंगे। अगला पॉइंट, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो मंगल पांडे को फांसी कब मिला था? 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है। यह पहला इंसान था जो क्या है, अपना जान दिया था इस स्वतंत्रता संग्राम के लिए। आगे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, समझ में आया? धर्म में हस्तक्षेप का मतलब चर्बी वाला कवर के साथ वो गोली बनाता था, जिससे क्या है, सेना को दिक्कत हुआ कि भाई हमारा धर्म जो है ख़तरे में पड़ जाएगा। अगर हम हिंदू सेना सोच रहा है कि हम गाय की चर्बी का क्यों तोड़ेंगे मुंह से, और मुस्लिम सोच रहा है कि हम सूअर की चर्बी को क्यों मुंह से तोड़ करके फायर करेंगे, है ना। क्योंकि गोली का ऊपर का कवर मुंह से तोड़ना पड़ता था, दांत से तोड़ना पड़ता था। तो धर्म का खतरा था, इसीलिए और भड़क गए लोग, क्योंकि धर्म के साथ कोई खिलवाड़ भारत के नागरिक नहीं करना चाहते थे और न ही सेना करना चाहती थी, ठीक है। तो मुख्य कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, वो धर्म में हस्तक्षेप करने लगा था, ठीक है। आगे 1857 के विद्रोह में भारत के शिक्षित यानी कि पढ़े लिखे लोग की भूमिका क्या थी? यानी उस वक्त जो पढ़ा लिखा लोग था वो क्या कर रहा था, इस विद्रोह में शामिल हुआ था या नहीं हुआ था? तो क्या था, क्या भूमिका था उन लोग का, रोल क्या था 1857 के विद्रोह में? क्या था वो लोग? तटस्थ था। तटस्थ मतलब नहा और नन्ना, मतलब वो लड़ने के पक्ष में भी नहीं थे और विद्रोह के पक्ष में भी नहीं थे और
साथ में भी नहीं थे अंग्रेज़ों का। ठीक है, पढ़े लिखे लोग का ये हाल था, यानी कि ज़्यादातर मजदूर, गरीब, किसान, यही लोग क्या है विरोध प्रदर्शन में थे। ये भी एक कारण था कि सफल उतना नहीं हो पाया ये विद्रोह। आगे अगला पॉइंट, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन था? पटना से कौन था लीड कर रहा था? तो वीर राजपूत कुंवर सिंह, इन्हीं को बाबू कुंवर सिंह भी बोला जाता है ना। बाबू प्यार से जनता लोग दिया था इनकी बहादुरी को देख करके और समर्पण को देख करके। आगे, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज का नियंत्रण में लेने का घोषणा कब किया? तो 1 नवंबर 1858 को। महारानी यानी कि इंग्लैंड की महारानी थी, महारानी जिसका नाम था विक्टोरिया, ये क्या है 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश ताज का नियंत्रण लेने की घोषणा की। यानी कि यहाँ जो ईस्ट इंडियन कंपनी था उसको क्या है ताकत को हटा दिया और कंपनी को ख़त्म कर दिया। ठीक है, बस एक वायसराय रख दिया और सारा पावर लेके चला गया इंग्लैंड, है ना, जिसको वहाँ की महारानी या फिर जो भी वहाँ के होते थे उस वक्त के राजा महाराजा या वो लीड करते थे। ठीक है, आगे देखेंगे। ये पॉइंट को 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर छावनी में ब्रिटिश ऑफिसर कौन था? द बैरकपुर छावनी जहाँ से विद्रोह शुरू हुआ था मंगल पांडे ने किया था। ठीक है, तो वहाँ का जो है ऑफिसर कौन था? तो सर हैर से। ठीक है, अगला 1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख कारण क्या था? क्यों असफल हो गया था, मतलब उतना सक्सेस क्यों नहीं हुआ ये क्रांति? तो केंद्रीय संगठन के अभाव, बताए ना कि कोई ऐसा नेता नहीं था जो सारे इलाका के जो लीडर थे, जैसे बिहार से कोई था, बंगाल से कोई था, पंजाब से कोई था, राजस्थान से कोई था, दिल्ली से कोई था, ये सब को एक साथ जोड़ करके और सबको लीड करना, सबको हैंडल करने वाला कोई लीडर नहीं था, जिसके कारण जो है ये विफल हुआ। ठीक है, और सूचना एक जगह से दूसरा जगह नहीं जाने लगा कि भाई असम में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, ये कोई लीड करने वाला था ही नहीं। ठीक है, सब अपने अपने इलाका में लड़ते रह गए और एट लास्ट क्या हुआ कि पता ही नहीं चला कहाँ क्या हो गया। अंग्रेज़ों को मौका मिला, हर एक इलाके को अलग अलग से दबाना शुरू किया और ये लोग कमज़ोर पड़ गए। आगे देखेंगे 1857 के बारे में सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनिटी नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ये पुस्तक लिखा था सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनिटी, ये इनका इस पुस्तक का लेखक कौन थे, कौन इसको लिखा था? तो एस बी चौधरी लेखक थे उस दौर का, वो लिखे थे। ठीक है, अगला, किस घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया? तो कौन सा था? 1857 का विद्रोह। देखिए, इस 1857 के विद्रोह हुआ तो गवर्नर जनरल उस वक्त कहलाते थे, जो अंग्रेजी अधिकारी होते थे उसका नाम गवर्नर जनरल बोला जाता था। लेकिन 1857 के बाद इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, वायसराय बोला जाने लगा और ये नाम आज़ादी तक चला, यानी कि 1947 तक। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश अंग्रेजी सम्राट यानी कि के हाथों में आ गया? किस घटना के बाद? तो 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ ऑफिस था, जिसका ईस्ट इंडिया कंपनी नाम बोला जाता था अंग्रेज़ों का ऑफिस को, ये ऑफिस को समाप्त कर दिया गया और जो है अब सीधे इंग्लैंड से लीड करने लगा। यहाँ एक अपना अधिकारी रख दिया जिसको वायसराय कहते थे, अब यहाँ वहाँ से लीड होने लगा। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ की देख रेख ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर करते थे, अब इसको समाप्त कर दिया गया और डायरेक्ट इंग्लैंड से नज़र रखने लगा भारत के देख रेख में। ठीक है, आगे देखेंगे महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल कहाँ था? तो कहाँ था या कहाँ है? तो कहाँ है? वाराणसी में। ठीक है, आगे देखेंगे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो क्या थी स्वतंत्रता संग्राम की पहली घटना क्या थी? तो सैनिकों को दिल्ली के लाल किले पहुंचना। जैसे ही विद्रोह शुरू हुआ
तो लोग जो है ऐसे कूच करना कहाँ शुरू किए, दिल्ली पर हमला बोले। सभी तरफ से लोग कहाँ है, दिल्ली की ओर कूच करने लगे, दिल्ली की ओर जाने लगे और दिल्ली पर हमला करके दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी घटना थी, पहली घटना थी। अगला 1857 में पलामू यानी जो रांची में है कि किन जनजाति के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। देखिए 1857 में कौन ऐसा जनजाति बहुत है, उरांव जनजाति है, संथाल जनजाति है, मुंडा जनजाति है। तो कौन ऐसा जनजाति मतलब जो जंगलों में रहते हैं, अपना जीवन यापन कहाँ करते हैं, जंगलों में करते हैं, और उनको रहने सहने का बहुत अभाव होता है, समझे, उनको जनजाति कहते हैं। ठीक है, पिछड़े होते हैं बेचारे, उतना आधुनिक हम लोग के जैसा डेवलप नहीं होता। तो उस जनजाति में से कौन ऐसा जनजाति था जो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, नहीं यहाँ लिखा हुआ है, तो कौन थे, मुंडा और उरांव। उरांव जनजाति और मुंडा जनजाति भाग नहीं लिया था, इसका मतलब है कि संथाल जनजाति वगैरह भाग लिया था। अगला 1857 के क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह एक विद्रोह से कहीं अधिक था मगर स्वतंत्रता के पहले युद्ध से काफ़ी कम था, स्टैनले वॉक। ठीक है, ये क्या बोला था कि क्रांति के बारे में क्या बताया था कि ये एक विद्रोह ही नहीं था, उससे कहीं आगे का चीज़ था, लेकिन ये इतना भी ज़्यादा नहीं था कि इससे स्वतंत्रता मिल सके। ठीक है ना, लेकिन उसकी शुरुआत, उसकी नींव, उसकी सीख जरूर दिला गया कि ऐसे आज़ादी मिल सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट को देखेंगे। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत वसंत के रूप में कौन मानता है, कौन मानता है, पीसी जोशी। पीसी जोशी जो है राष्ट्रीय आंदोलन का वसंत मानता। वसंत मतलब बेहतर दौर था, जिससे आंदोलन करने का तरीका लोग के अंदर आने लगा कि कैसे हम अपना हक को अंग्रेज से छीन सकते हैं। ठीक है, आगे 1857 की क्रांति में सिंहभूम झारखंड में एक जगह है, सिंहभूम क्षेत्र के नेता कौन थे, तो सिंहभूम क्षेत्र से के नेता कौन थे, राजा अर्जुन सिंह। ठीक है, उस क्षेत्र से उनको सवाल ऐसा आएगा कि भाई 1857 में सिंहभूम क्षेत्र का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो राजा अर्जुन सिंह। अगला, किसने कहा कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था जो गहरे विश्वास में निहित था, किसने कहा था, तो बेंजामिन डिज़रायली ने। ठीक है, आगे देखेंगे, एक मिनट। ठीक है, अगला 1857 के विद्रोह को अंग्रेज़ों ने कब पूरी तरह दबा दिया, कब दबा दिया, 1859 में। आपको बताया गया था कि 1857 का विद्रोह कब से कब तक चला, तो 57 से 1857 से 59 तक चला, यानी 1859 में पूरी तरह से दबा दिया गया, दमन हो गया। अगला, किनके द्वारा 1854 की क्रांति की शुरुआत, 1854 नहीं 57 होगा, ये बाई मिस्टेक है। 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी किन सिपाहियों के द्वारा। ठीक है, कौन शुरू किया था, सिपाही मेन काम किया था इसमें, जो पूरी तरह से भारत में फैल गया। ठीक है, अगला कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे 1857 से जुड़ा। 1857 से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, देख लेंगे। सबसे पहले एक साइड में है क्यों, व्यक्ति का नाम, दूसरा है जगह, ये आपको और ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। जैसे फर्स्ट है बहादुर शाह द्वितीय जनरल बख्त खां, यानी बहादुर शाह का जो बहादुर शाह द्वितीय का जो जनरल था कौन था, बख्त खां था। तो ये कौन से इलाके से ये लोग थे, तो दिल्ली इलाका से ये लोग नेतृत्व कर रहे थे। अगला, बेगम हजरत महल और बिरजीस कादिर, ठीक है, इनका जो उत्तराधिकारी था बिरजीस कादिर, ये दोनों किस इलाका से थे, तो लखनऊ से क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे 1857 के टाइम में। अगला तीसरा देखेंगे, नाना साहेब, तांतिया टोपे और राव साहेब और अजीमुल्ला खां, ये चारों लोग किस इलाका से नेतृत्व कर रहे थे, कानपुर से। अगला, रानी लक्ष्मीबाई किस इलाके से कर रहे थे, तो झांसी से। अगला देखें, कुंवर सिंह और अमर सिंह, ठीक है, ये किस इलाके से कर रहे थे, तो जगदीशपुर से कर रहे, दोनों भाई थे।
बिहार के जगदीशपुर से। अगला जय दयाल सिंह और हरदयाल सिंह, ये किस इलाके से कर रहे थे? राजस्थान से। ठीक है, उसके आगे देखेंगे। सात का कंड पारेश्वर सिंह, मनीराम दत्ता बरुआ, ये सब किस इलाके से कर रहे थे? असम से। फिर अगला सुरेंद्र शाही और कौन? उज्जवल शाही, ये किस इलाके से नेतृत्व कर रहे थे? तो उड़ीसा से। तो ये वो लोग हैं जिसको आप समझ सकते हैं कि कौन कौन जो है किस इलाके से अपना योगदान दे रहे थे नेता के रूप में। ठीक है, तो कभी कभी सवाल आता है कि कौन किस क्षेत्र से थे, असम के क्षेत्र से कौन थे, तो उड़ीसा के क्षेत्र से कौन से। ऑप्शन जब आएगा तो उस वक्त आपको दिक्कत हो जाएगा, तो वहाँ पे आप आराम से ये जब याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन और है जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देख लेते हैं एक झलक में। उस वक्त के लेखक जो हुआ करते थे, कौन कौन सा बुक लिखा था। इस 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तकें और उसका लेखक, तो कौन कौन सा पुस्तक है, कौन कौन लेखक है, तो पुस्तक किधर होगा और लेखक किधर होगा, देख लेंगे। सबसे पहले है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पुस्तक किसने लिखी थी? 1857, वी डी सावरकर जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, द इंडियन वार इंडिपेंडेंस 1857, ठीक है, कौन लिखा था? वी डी सावरकर। अगला द पीजेंट एंड द राज, कौन लिखा था? एरिक थॉमस स्टॉक। अगला द ग्रेट रिवॉल्ट 1857, कौन लिखा था? अशोक मेहता। अगला द सिपाही म्यूटिनिटी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये कौन लिखे थे? आर.सी. मजुमदार। अगला सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूटिनिटी 1857 से 59, ये बुक कौन लिखा था? ठीक है, शशि भूषण चौधरी, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एस.बी. चौधरी। ठीक है, पूरा नाम शशि भूषण चौधरी। अगला द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया, ठीक है, तो कौन लिखा था? जॉन विलियम कार्ज। अगला द पॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट 1858, ये कौन लिखे थे? सर सैयद अहमद खान। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, कॉजेज, कॉजेज मतलब कारण। ठीक है, ये का होगा? द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट 1858, कौन लिखे थे? सर सैयद अहमद खान। ठीक है, और लास्ट दो पॉइंट है, द सिपाही म्यूटिनी माँ होगा, द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857 असॉल्ट्स एनालाइसेंस या एनालिसिस, ये कौन लिखे थे? H.P. चट्टोपाध्याय। ठीक है, और लास्ट है 1857, सिर्फ 1857 है, इसको हम लोग कह सकते हैं 1857, ये कौन लिखे थे? एस.एस. सेन। ठीक है, तो ये था 1857 से जुड़े हुए सारे पॉइंट जिसको हम लोग कवर किए। ठीक है, एक पार्ट और इसका हम लोग कल पढ़े थे, आज दूसरा पार्ट पढ़े, तो इससे जुड़ा हुआ जो है आपको क्वेश्चन मिल जाएगा टोटल, जितना भी इससे जुड़ा हुआ टॉप क्वेश्चन है जो बीपीएससी में आते हैं, आपको नेक्स्ट सेशन में मिल जाएगा। आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन ज़रूर बताइए कमेंट में, और वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आपका टेस्ट का भी अगला सेशन में वीडियो आएगा। ठीक है, तब तक आप मेहनत करें। बेस्ट ऑफ लक यू ऑल।